हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट करियर फील्ड। ठीक है, आज इसमें हम देखेंगे कि जीडीएस की जो रिक्रूटमेंट निकली है उसमें कौन सा फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है, क्या क्या इसकी नोटिफिकेशंस है और हिंदी भाषी राज्यों को कहाँ से फॉर्म नहीं भरना है। तो आप लोगों का फर्स्ट चॉइस होता है कि नॉर्थ ईस्ट से भरते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से भी फॉर्म नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना उसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन है ये आपका निकला है 12/7/2024 को। ठीक है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑनलाइन करना है, क्या इसकी करेक्शन विंडो की टाइमिंग रहेगी, सारा कुछ देखेंगे इसमें। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका एक्टिविटीज है। ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपका स्टार्ट हो रहा है 15/7/2024 से 5/8/2024 तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो आपका एडिट करेक्शन विंडो ओपन होगा, वो आपका 6/8/2024 से लेकर के 8/8/2024 तक जो है, यानी कि ये 2 दिन के लिए आपका ओपन होगा। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इसमें हम ये देखते हैं कि जो बीपीएम पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद जो आपका एबीपीएम पोस्ट है। ठीक है, उसके फिर आपका जो एक डाक सेवा पोस्ट है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम बीपीएम की जो सैलरी है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो बीपीएम की जो सैलरी है आपका, वो आपका 12,000 से लेकर के 29,380 तक जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका एबीपीएम है, डाक सेवा है, उसकी जो सैलरी वो 10,000 से लेकर के आपका 24,470 तक जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आपका जो एज क्राइटेरिया है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जो आपका एज लिमिट है, तो मिनिमम आपका एज जो है वो 18 साल होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो आपका कम से कम 40 साल होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ आगे भी आपका एज का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, वो आपका यहाँ पे इस तरीके से है कि जो आपका SC ST है। ठीक है, जो आपका SC ST है उनको 5 साल का मिला है। ठीक है, जो आपका ओबीसी है उसको आपको 3 साल का मिला है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आता है ईडब्ल्यूएस में, उसका रिलैक्सेशन है। जो आपका पीडब्ल्यूडी है उसको 10 साल का मिला है। जो पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है उसको 13 साल का मिला है। उसके बाद जो आपका SC ST है और जिसके में डिसेबिलिटीज है उसको 15 साल का मिला हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो लिंक दिया गया है, HTTP इंडियन पोस्ट गार्ड ऑनलाइन गवर्नमेंट, यहाँ पे जाना है अप्लाई करने के लिए। आपको यहाँ पे जो दिख रहा है इस पे जाकर के हम क्या करेंगे, फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और बहुत आदमी को ये नहीं समझ में आता है कि अगर हमारे पास मान के चलो कि परसेंटेज वाली चीजें हैं, तो उसमें किस तरीके से जो हमारा पॉइंट है वो बनेगा। तो मान के चलो कि अगर आपका ए ग्रेड है। ठीक है, अगर आपका ए ग्रेड है तो जो आपका ग्रेड का पॉइंट होगा वो 10 होगा, और मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो होगा वो 9.5 होगा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर सब में सेम रहेगा। ठीक है, जो ग्रेड का पॉइंट है वो बस ऊपर नीचे होगा। ठीक है, अगर मान के चलो कि आपका A2 ग्रेड है, तो आपका 9 से मल्टीप्लीकेशन होगा, और जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर रहेगा वो 9.5 ही रहेगा। अगर B1 आपका है तो वो आपका 8 से मल्टीप्लीकेशन होगा 9.5 में। अगर B2 है तो आपका 7 से मल्टीप्लीकेशन होगा 9.5 में। अगर C1 है तो आपका 6 से मल्टीप्लीकेशन होगा 9.5 में। अगर C2 है तो वो आपका 5 से मल्टीप्लीकेशन होगा 9.5 में। अगर डी है तो आपका 4 से मल्टीप्लीकेशन होगा 9.4 में। देखते हैं कि अगर मान के चलो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका दिख रहा होगा मार्कशीट है। उसके बाद आपका आइडेंटिटी प्रूफ है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। फिर उसके बाद आपका पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट है। अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हो तो आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप नहीं आते हो तो कोई बात नहीं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हो तो फिर आपका ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप ट्रांसजेंडर में आते हो तो आपका ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट लगेगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी कि इसमें आपका या तो हो सकता है कि आपका 10th का जो मार्कशीट होता है उससे आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाए, या फिर डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट बनता है आप वो बनवा लो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय द मेडिकल ऑफिसर एंड एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो आपको एक करवाना है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी रिस्पेक्ट टू नॉलेज ऑफ द ट्रैवल लोकेशन, अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं तो उसके लिए करना आपको, ऐसे आपको इसमें नहीं करना है। और जो आपका डॉक्यूमेंट का जो अपलोडिंग रहेगा, ठीक है, जिस टाइम आप फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है, उस टाइम अगर आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हो, तो उसमें जो आपका नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रहेगा, अपलोडिंग फाइल करोगे तो उसका जो साइज होगा वो किस तरीके से होगा, वहाँ पे यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, अगर आपका फोटोग्राफ है तो वो जेपीजे फॉर्मेट में होना चाहिए, और 25 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपका सिग्नेचर होगा वो भी जेपीएस में होना चाहिए, या फिर जेपीजे में होना चाहिए, और वो 20 KB से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका सर्किल है, ठीक है, उस सर्किल में जो आपका लैंग्वेज है वो कौन कौन सा रहेगा। ठीक है, तो जो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में आपका जो लैंग्वेज रहेगा वो तेलुगु रहेगा। ठीक है, जो असम है उसमें आपका असमीज रहेगा, बंगाली रहेगा, बोडो रहेगा। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है हमारा बिहार, तो बिहार में आपका हिंदी ही रहेगा, हिंदी भाषी क्षेत्र है। फिर आपका छत्तीसगढ़ है, ये भी आपका हिंदी भाषी क्षेत्र है। फिर आपका दिल्ली है, वो भी आपका हिंदी भाषी क्षेत्र है। ठीक है, गुजरात है तो उसमें गुजराती आना चाहिए आपको। हरियाणा में आपका हिंदी भाषी क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश भी आपका हिंदी भाषी क्षेत्र है। उसका जम्मू एंड कश्मीर में आपका उर्दू और हिंदी दोनों लगेगा। ठीक है, और जो झारखंड है वहाँ पे आपका हिंदी भाषी क्षेत्र है। अब आगे देखते हैं, जो आपका कर्नाटक है उसमें आपका कन्नड़ होगा। ठीक है, और जो आपका केरल है उसमें आपका मलयालम होगा। मध्य प्रदेश में फिर आपका हिंदी भाषी क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में दो जगह है, एक आपका महाराष्ट्र और एक गोवा। ठीक है, तो इसमें एक जगह पे आपको मराठी चाहिए और दूसरी जगह पे कोंकणी और मराठी होती है, वो दोनों चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका बोथ हिंदी इंग्लिश, ठीक है, इसमें आपको आना चाहिए। या तो आप हिंदी से आपका आ रहा होगा या फिर आपको इंग्लिश से आ रहा होगा। ठीक है, फिर आपका अगर मान के चलो मणिपुर से भरते हो तो आपका मणिपुरी और इंग्लिश दोनों आना चाहिए। अगर आप मान के चलो कि मेघालय से भर रहे हो तो वहाँ पे फिर आपका जो है और हिंदी और इंग्लिश आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप उड़ीसा से भर रहे हो तो आपको उड़िया आना चाहिए। पंजाब से भर रहे हो तो पंजाबी आना चाहिए। या फिर आपका हिंदी इंग्लिश में भी काम चल सकता है। राजस्थान आपका हिंदी भाषी क्षेत्र हो जाता है। फिर उसका तमिलनाडु में आपका तमिल आना चाहिए। फिर तेलंगाना में आपका तेलुगु आना चाहिए। उत्तर प्रदेश आपका हिंदी भाषी क्षेत्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड में आपका भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट बंगाल में आपको बंगाली भी आना चाहिए। या आप हिंदी इंग्लिश में से आप किसी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको नेपाली भी आता है, उससे भी चलेगा। ठीक है, बंगाली और नेपाली दोनों आता है, उसे भी चलेगा। तो वो डिपेंड कर रहा है आप कौन सा सर्किल में फॉर्म को फिलअप कर रहे हो। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जो है इसके लिंक पे आना होगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने लिंक ओपन होगा। और ये लिंक आपको इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑथेंटिकेशन होगा वो सबसे पहले आपका मोबाइल से होगा। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे। ठीक है, फिर आपका ईमेल डालना है। ठीक है, फिर उसको भी वेरीफाई करना है। नेम ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी सर्कल। ठीक है, और अगर आप एक का सर्कल चूज कर लेते हो तो फिर आपको दोबारा सर्कल चूज करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप सोच समझ के उसको चूज कीजिएगा। तो दोस्तों ने बताया था कि आपको नॉर्थ ईस्ट से जो फॉर्म क्यों नहीं भरना है हिंदी भाषी जो स्टूडेंट होते हैं उसको, उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी वहाँ पे क्या है ना कि जो मान के चलिए अगर यूपी बिहार के आदमी वहाँ पे जाते हैं तो वो लोग रूम देने में, जैसे अगर मान के चलिए आपकी बीपीएम पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाती है तो रूम देने में वो लोग दिक्कत करते हैं। उनका ये कहना होता है कि यूपी बिहार के जो पर्सन है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और इस कारण से जो है, अगर आप हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं तो आप अच्छा होगा कि आप नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म ना भरें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे सीनियर्स है वो ऐसा ऐसा बताया, क्योंकि पिछले साल का जो सितंबर अक्टूबर था उसमें बहुत बहुत ज़्यादा ये चीज़ दिक्कत हुई है। और वहाँ पे जो आपका पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इस चीज़ को लेकर के कि नॉर्थ ईस्ट में बस नॉर्थ ईस्ट के बच्चे ही रहना चाहिए। तो अच्छा है कि आप क्या करो कि यूपी से फॉर्म फिलअप कर दो। ठीक है, उसमें अच्छा है, आपका सीट भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ वहाँ पे मत जाइए। जाना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन हो भी जाते हैं तो वहाँ पे कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर के आपको रिजेक्ट कर देंगे। जैसे कि वहाँ पे ये बताएंगे कि आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा ऑफिशियली कुछ भी मेंशन नहीं है कि लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। अगर आपको हिंदी आता है तो आप वहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो, बट कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे हैं, ऐसा है तो आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं करो, भी सही रहेगा। धन्यवाद। आते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और अपडेट लेते रहिए।